उसका वो धंधा, उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। भैया कई लोगों ने मेरे से पूछा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर का क्या मतलब फ्यूचर है बिहार में, उनकी पार्टी का क्या फ्यूचर है। तो बता दूं भैया, इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है और बिल्कुल मतलब कि अपना और अपने लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। अब इसके पीछे आप पूछेंगे क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। बता दूं कि कुछ साल पहले बिहार में बहुत बड़े एक नेता हुआ करते थे जी, लालू प्रसाद यादव, अभी भी हैं। बता दूं कि उनका बात करने का तरीका था, जो अड़ियलपन था, जो बदतमीजी भी करते थे, तो उस दौर और आज के दौर में बिल्कुल मतलब कि समानता नहीं है, दोनों अलग दौर है। उस दौर में लोगों में शिक्षा की कमी थी और दूसरी चीज़ कि उस समय का परिस्थिति अलग था, लेकिन आज का परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज के दौर में जो युवा है, हमारी जो जनता है, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनको रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन आप वोट मांग रहे हैं उनके लिए और कहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप हमेशा बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, और लालू प्रसाद यादव के पद पे चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनका आप नकल करते हैं, क्योंकि आपकी भाषाओं में भी वो गरिमा नहीं है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं है। आप कहते हैं कि आप बिहार के भविष्य के लिए सोचते हैं, तो आपके अंदर वो गरिमा होना चाहिए, आपके बातों में वो संस्कार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए आम जनता के प्रति या जो पुराने नेता हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ कुछ नहीं दिखता है। कहीं भी किसी भी भाषण में आप देखे होइएगा, अधिकतर समय आप लालू लालू परिवार की बातें करते हैं, यहाँ तक कि आप लालू कहते हैं। लालू चाहे जो भी थे, लालू बिहार के एक मतलब समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनका एक अपना जनाधार था और एक बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने बहुत कुछ किया, एक बुजुर्ग नेता हैं, उनको आप लालू कहते हैं, उनको आप मतलब हर जगह उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि आप उनके जो बेटे हैं मान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उसके बारे में भी आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है। उसका कह के तुम तड़ाका बात करते हैं, हर मंच से आप लालू लालू कहते हैं। लालू आपसे छोटा नहीं है, आपसे उम्र में भी और हर मायने में आपसे बड़े हैं, तो आप उस चीज़ का रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट दिखाएं। और दूसरी चीज़ कि आप हमेशा से आपका जो बात करने का तरीका है, आपका वो तरीका, जिस तरीके से आप बात करते हैं वैसा रियल तरीका आपका नहीं है, फिर भी आप लालू यादव का कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए भैया, आपको कोई भी मतलब बिहार का बंदा आपको वोट क्यों देगा? आपका कहना है कि लालू यादव ने सही नहीं किया, उन्होंने जंगल राज कायम किया। भैया तो आप भी तो वही करने पे तुले हुए हैं, आप भी तो उसी का कॉपी कर रहे हैं। क्या पता कि लोग क्या जानते हैं कि आप भी वही करने लगे। दूसरा चीज़ कि भैया बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति जानने वाले लगभग हर किसी को मालूम होगा कि बिहार में जातिवाद एक अहम रोल निभाता है। उसके जनाधार के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। वही चीज़ें आपके पास किसी भी जाति का जनाधार नहीं है, तो भैया आप कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और उसी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, उसी के पचिनों पे चल रहे हैं आप। आपके बातों में गरिमा नहीं हो, आपके अंदर गरिमा नहीं है, आपके बातों के अंदर गरिमा नहीं है, आपके बातों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। आप देखिए मंच पे किस बेतुकी बात, मतलब आपके सब पढ़ा लिखा लोग, आप जैसे कहते हैं कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ के आए, बहुत सारी डिग्रियां हैं, फिर भी आप बेतुकी बातें करते हैं। आप सभ्य समाज से आए तो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। आप किसी भी बड़े नेता के बारे में कुछ भी कह देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सलीके से बात करें। और जो हमारी आज की जो बिहार की जनता है, जो उसमें युवाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है, और युवा पीढ़ी अभी के जितने भी वोटर हैं लगभग 18, 20, 22 साल के हैं। तो 20 साल पहले की बातें उन्हें याद ना दिलाएं, क्योंकि 20 साल पहले वो काफ़ी छोटे होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, जानने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। तो पुराने चीज़ों को याद दिलाकर उन्हें डरा रहे हैं, और ऐसा ही डरा रहे हैं और अपने प्रति सहानुभूति ले रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है, आप डराएं नहीं। आप अगर सच में चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो, तो मतलब अच्छे मुद्दों पे पढ़ाई को लेकर जाए, बाकी मुद्दों पे मतलब आप फोकस करें, उस पे उसके लिए काम करें, फिर वोट मांगे, ना कि पिछले 20 साल पहले की बातों को सामने लाएं और डराएं और डर की राजनीति करें। तो ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में जनसुराज या प्रशांत किशोर का कोई भी भविष्य है, क्योंकि ये अपना राजनीति तलाशने बिहार आए, उन्हें लगा कि बिहार में मतलब कि इनका दाल गल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। और भैया लिख के बात रखिए कि इनका कोई भी मतलब कि सपना पूरा नहीं होने वाला है। बिहार में
या तो भाजपा या आरजेडी, दो ही के बीच में लड़ाई है और शायद इन्हीं में से कोई सरकार बनाएगा। इनका कहीं भी दूर दूर तक पता नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि एक समय में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेहद करीबी थे और उनके लिए काम करते थे। लेकिन ऐसा सुनने में आया और जैसा कि सब कोई जानते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी से हटा दिया था, अपने से मतलब दूर कर दिया था, जिसके बाद से वे लगातार उनके अगेंस्ट वे अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। और यही चीज़ उसके बाद देखिए खुद नीतीश कुमार क्या उनके बारे में कह रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के वे साथ में थे, बहुत सालों तक उन्होंने काम किया और खुद नीतीश कुमार देखिए प्रशांत किशोर के बारे में क्या स्टेटमेंट है और उनका क्या राय है, देखिए इस वीडियो में। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुनिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है।